बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नलाइन प्रो। आज का हमारा टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आज हम देखेंगे कि विंडो एक्सप्लोरर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास ये बेहतरीन टूल है जिसका नाम है विंडो एक्सप्लोरर। कोई भी फोल्डर हम ओपन करते हैं वो जिसके अंदर ओपन होता है उसे विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं। इसके सबसे टॉप पर जो पट्टी आपको नज़र आती है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ऊपर 3 सेक्शन होते हैं। राइट साइड पे 3 बटन आपको नज़र आते हैं। एक क्रॉस लगा होता है, एक्स लिखा होता है, इसका मतलब होता है क्लोज बटन। एक डब्बा सा बना होता है, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन। उसके साथ एक माइनस का निशान होता है, इसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। तो ये राइट साइड का एक सेक्शन होता है जिसके ऊपर 3 बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। उसके बाद लेफ्ट साइड पर अगर हम आ जाएं तो वहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, उसके साथ फाइल एक्सप्लोरर लिखा होता है, यानी जो चीज़ जो फोल्डर हम उसमें ओपन करते हैं उसका नाम लिखा होता है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट या नेम ऑफ द फोल्डर वहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद नीचे जो 3-4 बटन आपको नजर आते हैं, फाइल, होम, शेयर और व्यू, इसे टैब कहते हैं। ये टैब्स होते हैं और इन टैब्स के नीचे फिर रिबन होता है। रिबन के ऊपर मुख्तलिफ टूल्स के फिर ग्रुप बने होते हैं। जैसे आपको अगर होम पर आप क्लिक करें तो आपको नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप, ऑर्गेनाइज का एक ग्रुप, न्यू का एक ग्रुप, ओपन और सिलेक्ट का एक ग्रुप। तो ये टैब्स के नीचे रिबन, रिबन के ऊपर फिर रिबन ग्रुप्स होते हैं। उसके नीचे आपको एक लंबी सी पट्टी नजर आ रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस पीसी और फिर आगे फर्दर एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये एड्रेस बार इसको कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर 2-3 एरो के बटन है। एक का मुंह ऊपर की तरफ है, अप एरो, और 2 लेफ्ट और राइट एरो के बटन। इन बटनों को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल के साथ देखते हैं। उसी की राइट साइड पर यानी एड्रेस बार की राइट साइड पर एक सर्च बार बनी हुई है, जिसके अंदर हम इसी फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सर्च बार और एड्रेस बार और एरो बटन के नीचे फिर 3 पोर्शन या 2 पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पर ड्राइव पैनल है और राइट साइड पर एक्सप्लोरर एरिया। और अगर आपको 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं तो उसके मजीद राइट साइड पे जो है वो एक पैनल बना हुआ है जिसके अंदर हमें डिस्प्ले पैनल उसे कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह शो करता है। इसके बॉटम पे जो पट्टी एक नज़र आ रही है वाइट या जो भी आपकी विंडो कलर स्कीम है उसके मुताबिक, तो उसे स्टेटस बार कहते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है कि इस फोल्डर के अंदर टोटल कितनी फाइल्स हैं, टोटल कितने आइटम्स हैं और उनमें से आपने कितने सेलेक्ट किए हुए हैं और उसका वॉल्यूम क्या है, यानी वो कंप्यूटर की मेजरमेंट के हिसाब से केबी के अंदर है या एमबी या जीबी के अंदर है। तो ये है यूजर इंटरफेस विंडो एक्सप्लोरर का। अब हम इसे थोड़ी सी डिटेल के साथ देखते हैं। एड्रेस बार के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो उसमें आपको एड्रेस बताता है, यानी किस ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर ओपन किया हुआ है आपने, वो एड्रेस हमें सामने नजर आ रहा होता है। उसी के साथ जो अप एरो का बटन है, इसको अगर हम प्रेस करें तो वो 1 स्टेप बैक हो जाता है, यानी अगर हमने ड्राइव सी के अंदर कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है तो वो फोल्डर से 1 स्टेप ऊपर यानी ड्राइव सी के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो दिस पीसी के अंदर आ जाएगा, यानी हमें दिखाएगा कि इसके अंदर कितनी हार्ड डिस्क है और इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर हमें दिखाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड, वीडियो, डेस्कटॉप, 3D ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के फोल्डर, डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो बने होते हैं वो दिखाएगा। उसके नीचे डिवाइसेस एंड ड्राइव्स दिखाएगा जिसके अंदर हमें ड्राइव सी नज़र आ रही होगी। उसके बाद अगर हम दोबारा अप बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमें डेस्कटॉप पर ले जाएगा और अप का बटन डल हो जाएगा, यानी उसके ऊपर ये नहीं जा सकता। तो डेस्कटॉप इसका एंड पॉइंट है। अब डेस्कटॉप हमारे सामने विंडो एक्सप्लोरर के अंदर ओपन हो चुका है। इसी के साथ
जो लेफ़्ट और राइट बटन है ये हिस्ट्री के हिसाब से हमें आगे या पीछे लेके जाते हैं। लेफ़्ट बटन हिस्ट्री के हिसाब से बैकवर्ड करता है और राइट बटन हिस्ट्री के हिसाब से हमें फॉरवर्ड करता है। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि इस विंडो एक्सप्लोरर के अंदर हमने इससे पहले कौन सा फोल्डर ओपन किया हुआ था वो उसको उसी के हिसाब से आगे या पीछे कर सकता है। तो लेफ़्ट और राइट एरो हिस्ट्री के हिसाब से बैकवर्ड और फॉरवर्ड करते हैं। अप एरो उसे एड्रेस के हिसाब से 1 स्टेप अप करता है। इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल उसमें करना होगा। अपने कंप्यूटर पे कोई भी फोल्डर ओपन करें और अप बटन प्रेस करके एड्रेस बार को नोट करें और लेफ़्ट और राइट बटन प्रेस करके आप उसकी हिस्ट्री को नोट करें। जब भी हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन करते हैं उसकी अपनी हिस्ट्री जनरेट होती है। जब हम उसे बंद कर देते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी साथ में रिमूव हो जाती है। एक ही टाइम में हम बहुत सारे विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे फोल्डर ओपन कर सकते हैं। उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री जो है वो सेव होती है, अपनी अपनी हिस्ट्री के मुताबिक वो काम करते हैं। जैसे ही हम उसे बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। अब हम अगर विंडो एक्सप्लोरर का जो मेन एरिया एक्सप्लोरर एरिया है जिसके अंदर हमें फाइल्स नज़र आ रही हैं, जो फोल्डर हमने खोला था उसकी अंदर जो फाइल्स हमें नज़र आ रही हैं उस पर अगर राइट क्लिक करें तो हमें मेन्यू नज़र आता है। उस मेन्यू में सबसे टॉप पर है व्यू। व्यू का मतलब ये है कि इस जो फोल्डर्स आपको जो फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं उनको किस तरह आप देखना चाहते हैं। तो व्यू के ऊपर अगर हम माउस को लेके जाएं तो उसके मज़ीद एक्सटेंड होके हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, यानी हम वो फाइल और फोल्डर को एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में भी देख सकते हैं। लार्ज आइकन बड़े आइकन में देख सकते हैं, मीडियम आइकन छोटे, दरमियाने साइज के आइकन और स्मॉल सबसे छोटे आइकन के अंदर देख सकते हैं। आइकन क्या होता है? वो फोल्डर या उस फाइल की एक ओवरऑल मजमूई शक्ल हमें नजर आएगी, उसे आइकन कहते हैं। उसके नीचे है डिटेल, यानी इन्हीं फाइल और फोल्डर्स को आप डिटेल व्यू कर सकते हैं। उसी के नीचे है टाइल, जिस तरह घर में हम टाइलें लगाते हैं इसी तरह ये टाइल व्यू के अंदर हमें मुरब्बा चौरस ये नजर आएंगे। इस तरह ये जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टाइल्स व्यू, तो ये इस तरह हमें थोड़े से मुसल्लस टाइप की चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से हम उसे व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं जो डिटेल व्यू है। डिटेल व्यू हमेशा जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा इसको डिटेल व्यू के ऊपर रखते हैं। अगर तो आपने कोई पिक्चर्स वगैरह का फोल्डर खोला हुआ है जिसमें पिक्चर्स हैं तो आप उसको लार्ज आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में कर सकते हैं। और अगर आपने डॉक्यूमेंट की कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है जिसमें बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उसको हम डिटेल व्यू के अंदर ओपन करेंगे। डिटेल व्यू के अंदर ओपन करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी कोई फोल्डर क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर में या कोई फाइल सेव की जाती है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेव करता है। मसलन ये फोल्डर कब बनाया गया और जब ये फोल्डर कंप्यूटर पर क्रिएट किया गया कौन सा यूज़र कंप्यूटर में लॉगिन था और ये फोल्डर किस जगह पर बनाया गया, इस फोल्डर ने टोटल हार्ड डिस्क पर कितनी मेमोरी ली है, ये सारी इसकी डिटेल उस फोल्डर के साथ कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेव करता है। इसी तरह कोई फाइल हम बनाते हैं, यानी डाटा की फाइल, यानी कोई टेक्स्ट फाइल या ऑडियो फाइल या कोई वीडियो फाइल MP3 या MP4, तो उसके साथ भी कंप्यूटर बहुत सारी डिटेल को सेव करता है। मसलन ये फाइल कब क्रिएट की गई, इसको मॉडिफाई कब किया गया, इसको खोला कब गया, कौन सा यूज़र लॉगिन था जब इसको खोला गया, जब इसको बनाया गया, जब इसको चेंज किया गया, इसकी टाइप क्या है, इसने हार्ड डिस्क पर कितनी जगह घेरी हुई है। तो ये सारी डिटेल जो है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसको कहते हैं फाइल प्रॉपर्टी या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर महफूज कर लेता है कंप्यूटर ऑटोमेटिक। अब इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या होता है? जब आप दफ्तर में काम करते हैं तो रोज़मर्रा आप बहुत सारी फाइल बनाते हैं, बहुत सारे फोल्डर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी आपको फिर सर्च की ज़रूरत पड़ती है। मसलन लास्ट ईयर आपने एक लेटर लिखा था, अब 1 साल के बाद आपको उसी लेटर की दोबारा ज़रूरत पड़ी। अब आपको नाम भूल गया कि आपने किस नाम से उसको कंप्यूटर में सेव किया था, तो आप उसको डेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो डेट के हिसाब से देखने के लिए आप उसको राइट क्लिक करेंगे,
एक्सप्लोरर एरिया के अंदर, और फिर आप व्यू में जाएंगे और इसको करेंगे डिटेल व्यू। जब आप डिटेल व्यू में जाएंगे तो फिर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी और ऊपर कॉलम बने हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज। तो नेम के हिसाब से हम इसे फिर तरतीब लगा सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफाई के हिसाब से हम इसको तरतीब लगा सकते हैं। एक बार क्लिक करने से ये A to Z तरतीब लगती है और दूसरी बार करने से Z to A लगती है। डेट के हिसाब से अगर तरतीब लगाएं तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी पुरानी से नई या नई से पुरानी, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इसी तरह टाइप के हिसाब से लगाएं तो A to C या Z to A। साइज़ के हिसाब से लगाएं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। याद रखें कंप्यूटर के अंदर जब भी हम तरतीब लगाते हैं तो 3 किस्म की तरतीब होती है। या तो वो टेक्स्ट होता है, यानी उसके नाम टेक्स्ट से शुरू हो रहे हैं तो फिर वो तरतीब लगेगी A to Z या Z to A। और अगर वो डेट है तो फिर उसकी तरतीब लगेगी ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। और अगर वो नंबर है तो फिर तरतीब लगेगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम डेट के हिसाब से उसे तरतीब लगाकर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी फाइलें किस किस डेट को बनाएगी, तो उसको हम इजीली सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें ये डेट ऑफ मॉडिफाई, डेट ऑफ एक्सेस या इस तरह की और प्रॉपर्टी में चीज़ें सामने लानी होंगी तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से जो ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से मोर के बटन पर क्लिक करें। तो मोर पे बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के अंदर से हम फिर सर्च कर सकते हैं, मसलन डेट ऑफ एक्सेस, कि इसको एक्सेस कब किया गया, लास्ट एक्सेस, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफाई, कि इसको मॉडिफाई कब किया गया, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। डेट में जाते हैं हम, डेट एक्सेस, ये मैंने चेक किया और इसको ओके कर दिया। तो आप देखें अभी आपके ऊपर उसमें एक्सप्लोरर के अंदर डेट ऑफ एक्सेस का कॉलम आ गया। इसके साथ हर एक के साथ एक ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है। अगर डेट के हम बटन में जाएंगे तो हमें कैलेंडर नज़र आएगा। तो हम इस कैलेंडर में जाकर इजीली सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन से पीरियड में बनाई गई फाइलें सामने नज़र आनी चाहिए। तो हम इस तरह पूरा महीना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 1 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो उस महीने के अंदर जो फाइलें बनाई गई हैं, जो फोल्डर बनाए गए हैं, वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। तो इस तरह हम इस एक्सप्लोरर के अंदर चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह अगर साइज़ के अंदर जाएंगे हमें, तो साइज़ के अंदर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने से हमें वो जो साइज़ के ग्रुप हैं वो देगा। तो उन ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए हम साइज़ के हिसाब से भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। नेम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें A to H, I से P, Q to Z ये हमें मिल जाएगा। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत एक पावरफुल टूल है आपको फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेट ऑफ मॉडिफाई के हिसाब से, डेट ऑफ एक्सेस, या फिर आप बाज़ औक़ात कंप्यूटर को खुला छोड़ के बाद में कोई आदमी और बैठा हुआ था, आप देखना चाहते हैं कि इसने मेरी किसी फाइल को चेंज तो नहीं किया, तो आप अपने फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर में, और उसको डेट ऑफ मॉडिफाई के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो आपको उस वक़्त उसकी उस डेट और उस टाइम के मुताबिक नज़र आ जाएगा कि अभी क्या तब्दीली हुई है। या फिर कोई फ़ाइल चेंज हुई है तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाकर भी देख सकते हैं कि इस फाइल को किसने चेंज किया, कौन सा यूज़र था, या मैं उस वक़्त नहीं था, कौन बैठा हुआ था। तो इस तरह बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन हम उस फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। एक फ़ाइल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आप फाइल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाएं तो तब भी आपको ये इस तरह की विंडो सामने नज़र आएगी जिसमें लिखा हुआ है लोकेशन, साइज़ ऑन डिस्क, क्रिएटेड, मॉडिफाई और एक्सेस्ड। तो यहाँ पर भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये कब खोली गई, कब बनाई गई और कब इसको मॉडिफाई किया गया। फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क होता है? फाइल वो डाटा होता है, वो रिकॉर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर हम रिकॉर्ड सेव करते हैं, और फोल्डर फाइल कंटेनर होता है, यानी उसके अंदर फाइलें होती हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मसलन हमारे पास ईद के फ़ोटो है और वो पिछले 5 साल के हैं, तो हम फोल्डर बनाएंगे ईद 2021,
22, 23, 24 इस तरह करके हम उसमें फ़ोल्डर बना लेंगे और फिर हम उसको डेट ऑफ क्रिएटेड के हिसाब से उन फ़ोटो को अलग-अलग उन फ़ोल्डर्स के अंदर डाल देंगे, ताकि जब भी हम 2021 की अगर ईद की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो ईज़िली देख सकें। इसी तरह ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट जो हमने 2021 में बनाए उनको अलग फ़ोल्डर में डाल दें, 2022 में अलग फ़ोल्डर में, 2023 में अलग फ़ोल्डर में, या फिर आप उसको दूसरे हिसाब से तरतीब लगा सकते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से भी आप उनके अलग-अलग फ़ोल्डर बना के उनमें फाइल्स रख सकते हैं, या फिर उनके टॉपिक के लिहाज से भी आप अलग-अलग फ़ोल्डर बना के उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है उसका सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो फ़ाइल और फ़ोल्डर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखता है। उसको जब भी कोई फ़ाइल चाहिए तो वो फ़ौरन से विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको ओपन कर सके, उसको ये पता हो कि ये फ़ाइल कहाँ पर है, और अगर नहीं पता तो फिर मैंने आपको बता दिया कि उसको सर्च कैसे कर सकते हैं। तो ये था विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के अंदर राइट क्लिक करने से व्यू के अंदर व्यू के बाद नीचे मिलता है हमें सॉर्ट बाय, यानी उसको तरतीब लगाना। तो यहाँ से भी हम तरतीब लगा सकते हैं नेम के हिसाब से, डेट ऑफ मॉडिफाई, टाइप, साइज़ और डेट ऑफ एक्सेस, या फिर मोर के बटन पर क्लिक करके इसमें मज़ीद भी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह हम इसको ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। यहाँ से ही हम इसको ग्रुप कर लें, ग्रुप ऑफ डेट ऑफ मॉडिफाई, ग्रुप बाय डेट ऑफ मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें जो है वही फ़ोल्डर के अंदर जितनी फाइलें हैं वो ग्रुपिंग के अंदर नज़र आएंगी। लॉन्ग टाइम अगो क्या है, अर्लियर दिस ईयर क्या है, लास्ट वीक क्या है, लास्ट मंथ क्या बनाया हमने, इस तरह हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके नीचे रिफ़्रेश का बटन होता है, इससे हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, और सबसे नीचे प्रॉपर्टी होती है, इस फोल्डर की प्रॉपर्टी नज़र आएगी, और उसके नीचे हमें प्रॉपर्टी के ऊपर हमें न्यू का बटन मिलता है, जिससे हम नया फोल्डर बना सकते हैं, नया कोई टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। आज के लिए आज का टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।